स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पार्ट 3 में अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अकबर की भूमि व्यवस्था किस पर आधारित थी? दोस्तों अकबर की जो भूमि व्यवस्था थी वो टोडरमल की नीति पर आधारित थी। नेक्स्ट प्रश्न, इस नीति को क्या कहा जाता है? तो इस टोडरमल की इस नीति को दशाला प्रणाली कहा जाता है। अकबर की भूमि व्यवस्था टोडरमल की नीति पर आधारित थी और इसे दशाला प्रणाली कहा जाता है। दोस्तों दशाला प्रणाली किस पर आधारित थी? तो दशाला प्रणाली औसत उत्पादन पर आधारित थी। अकबर ने प्रांतीय शासन में किस पद की नियुक्ति की थी? तो अकबर ने प्रांतीय शासन के लिए सूबेदार की नियुक्ति की थी। सूबेदार के अधीन क्या था? तो सूबेदार के अधीन सेना और प्रशासन सूबेदार के अधीन होते थे। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल काल में कर संग्रहकर्ता को क्या कहा करते थे? कर संग्रहकर्ता को आमिल कहा जाता है मुगल काल में। अकबर के काल में नाणक काल किसने शुरू किया? नाणक काल टोडरमल के द्वारा शुरू किया गया था अकबर के समय में। मुद्रा प्रणाली में कौन सी मुद्रा प्रमुख थी? तो रुपया उस समय प्रमुख थी। रुपये का वजन कितना था? तो 178 ग्रेन उस समय रुपये का वजन था। अकबर ने प्रशासन को कितने भागों में बांटा था? तो दोस्तों अकबर ने 15 भुजाओं में प्रशासन को बांट रखा था। प्रश्न, मुगल दरबार का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो वजीर मुगल दरबार का प्रमुख अधिकारी होता था। सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था। दरबार के नियमों का अधिकारी कौन होता था? तो मीर सामान दरबार के नियमों का प्रमुख अधिकारी होता था। न्याय विभाग का अधिकारी कौन होता था? काजी न्याय विभाग का अधिकारी होता था। फौजदार का अर्थ क्या होता है? फौजदार का अर्थ दोस्तों मुगल व्यवस्था में सैनिक व्यवस्था बनाए रखना फौजदार का प्रमुख कार्य था। ये सारे मुगल दरबार से संबंधित थे। प्रश्न, अकबर ने किस कर को समाप्त किया था? तो जजिया कर को अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। औरंगजेब ने पुनः कौन सा कर लगाया? तो जजिया कर औरंगजेब ने वापस से लगा दिया था। इसे अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अकबर की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सुलह ए कुल अकबर की धार्मिक नीति को कहा जाता था। मुगलों के शासनकाल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो फारसी भाषा थी मुगलों की आधिकारिक भाषा। अकबर के शासनकाल में डाक व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो नियमित डाक व्यवस्था थी उस समय अकबर के शासनकाल के समय। शेर शाह ने कौन सा डाक तंत्र प्रारंभ किया? शेर शाह ने अश्वारोही डाक तंत्र प्रारंभ किया था। शेर शाह ने प्रति 2 कोस पर क्या स्थापित किया? तो सराय स्थापित किया था प्रति 2 कोस पर। शेर शाह का राजस्व अधिकारी क्या कहलाता है? तो आमिल कहलाता था शेर शाह का राजस्व अधिकारी। शेर शाह का भूमि मापन के लिए कौन सी इकाई अपनाई थी? शेर शाह ने नापने के लिए गज इकाई का प्रयोग किया था। शेर शाह ने कौन सी सड़क बनाई थी? तो दोस्तों जीटी रोड जिसे कहा जाए ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह के द्वारा बनाई गई। अगला प्रश्न, यह सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? दोस्तों जीटी रोड जो है ये ग्रैंड ट्रंक रोड बंगाल से पेशावर तक जाती है। शेर शाह ने कौन सी नई मुद्रा शुरू की थी? तो नया रुपया शुरू किया था शेर शाह ने। विजयनगर काल में राजस्व कौन वसूल करता था? तो विजयनगर काल में नायक जो होता है वो राजस्व को वसूल करने का कार्य करता था। विजयनगर में मंत्रियों को क्या कहते हैं? तो महामात्र कहते हैं विजयनगर में मंत्रियों को। विजयनगर में सेना का प्रमुख क्या कहलाता था? दंडनायक कहलाता था सेना का प्रमुख। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था जाति भेदभाव को मिटाना। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो अलवार और नयनार ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। रामानुजाचार्य किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? तो विशिष्टाद्वैत की विचारधारा के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न, शंकराचार्य ने कौन सी विचारधारा दी? तो अद्वैतवाद की विचारधारा दी शंकराचार्य ने। बसवेश्वर की संप्रदाय की स्थापना की बसवेश्वर ने दोस्तों लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी बसवेश्वर ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? दोस्तों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख ने संत कबीरदास जी थे। कबीर की रचनाएं बीजक में संग्रहित की हैं। दोस्तों कबीर किसके खिलाफ आवाज़ उठाई कबीर ने? तो दोस्तों पाखंड और जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी कबीरदास जी ने। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था कबीर का जन्म। कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। अगला प्रश्न, संत रविदास जी किस जाति से थे? तो दोस्तों ये चमार समाज से थे संत रविदास जी। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या था? तो तलवंडी ननकाना साहिब
जन्म स्थान था गुरु नानक साहब का। सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु है। प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह ने क्या स्थापित किया? तो खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई। भक्ति आंदोलन की भाषा क्या थी? तो भक्ति आंदोलन की भाषा स्थानीय जन भाषा थी। तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? दोस्तों तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था। सूरदास की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो दोस्तों सूरसागर सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना है। मीराबाई किसकी भक्त थी? मीराबाई कृष्ण की भक्त थी। मीरा का गुरु कौन थे? तो दोस्तों संत रैदास जी मीरा के गुरु थे। नरसिंह मेहता किस प्रदेश के थे? तो गुजरात के थे नरसिंह मेहता। नामदेव किस धर्म से जुड़े थे? वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे नामदेव। चैतन्य महाप्रभु ने किस देवता की उपासना की? चैतन्य महाप्रभु जो थे उन्होंने कृष्ण की उपासना की थी। भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ? तो भक्ति आंदोलन के द्वारा दोस्तों समाज में असमानता की भावना हटी और समाज में समानता की भावना ने जन्म लिया। सूफी आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था? तो इस्लाम से जुड़ा था। सूफियों के गुरु को क्या कहा जाता है? तो इन्हें पीर कहा जाता है। और सूफियों के शिष्य को क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है सूफियों के शिष्य को। सूफी विचारधारा किस पर बल देती है? तो दोस्तों प्रेम, सहिष्णुता और ईश्वर भक्ति पर बल देती है ये सूफी विचारधारा। सूफी मत के प्रमुख संत कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी मत के प्रमुख संत थे। उनकी दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में उनकी दरगाह स्थित है। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा चिश्ती के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। आमिर खुसरो कौन थे? सूफी कवि और संगीतज्ञ थे आमिर खुसरो। आमिर खुसरो ने कौन सा वाद्य यंत्र ईजाद किया? तो सितार नामक एक वाद्य यंत्र ईजाद किया आमिर खुसरो ने। नेक्स्ट प्रश्न, आमिर खुसरो ने कौन सा राग बनाया? तो ख्याल राग बनाया आमिर खुसरो ने। आमिर खुसरो ने कौन सी भाषा में रचना की? तो फारसी और हिंदी में रचना की आमिर खुसरो ने। संत नीति सूफी नीति में क्या समानता थी? दोस्तों संत की नीतियों और सूफियों की नीति में ईश्वर की एकता की समानता थी। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से कौन सी भाषा विकसित हुई? तो हिंदी भाषा भक्ति आंदोलन के द्वारा विकसित की गई। भक्ति संतों ने किस नीति का प्रचार किया? तो प्रेम भक्ति की नीति का प्रचार किया भक्ति संतों ने। अगला प्रश्न, बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन था? बंगाल का स्वतंत्र शासक सिराजुद्दौला था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो रायगढ़ में मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। पेशवा पद की स्थापना किसने की? बालाजी विश्वनाथ के द्वारा पेशवा पद की स्थापना की गई। मराठों के तीसरे युद्ध का नाम क्या था? तो मराठों का तीसरा युद्ध दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध कहलाता है। और ये कब हुआ था? तो मराठों का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। इस तीसरे युद्ध में मराठों की हार किससे हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली से हार हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे हुई। और बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा बहमनी राज्य की राजधानी थी। बहमनी और विजयनगर में युद्ध कहाँ हुआ? तो रेक्सोल में युद्ध हुआ था बहमनी और विजयनगर में। दक्षिण भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? कृष्णदेवराय को काल जो है इसे दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसे? कृष्णदेवराय का काल जो था ये दक्षिण भारत का स्वर्ण युग काल था। अगला प्रश्न दोस्तों, बहमनी राज्य का अंत कब हुआ? बहमनी राज्य का 1527 ईस्वी में अंत हो गया था। गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गोलकुंडा हीरे के लिए प्रसिद्ध था। बीजापुर किस वंश का था? तो बीजापुर आदिल शाही वंश का था। बीजापुर की प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी? तो गोल गुंबज जो है ये बीजापुर की प्रसिद्ध इमारत थी। गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा गोल गुंबज का निर्माण कराया गया। प्रश्न, गोल गुंबज की विशेषता क्या है? प्रतिध्वनि कक्ष इसकी प्रमुख विशेषता है गोल गुंबज की। अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? तो मलिक अहमद निजाम शाह के द्वारा अहमदनगर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, कुतुबशाही वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबशाही वंश का संस्थापक दोस्तों कुतुबुल मुल्क इसका संस्थापक था। नेक्स्ट, विजयनगर के 4 वंश कौन कौन से थे? तो संगम, सलूब, तलू और अराविडू
विजयनगर के 4 वंश थे। विजयनगर की अंतिम लड़ाई कौन सी थी? तो तालीकोट का युद्ध विजयनगर की अंतिम लड़ाई थी। मध्यकालीन इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है? तो 8वीं सदी से माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास का अंत कब हुआ? तो 18वीं सदी में मध्यकालीन इतिहास का अंत हुआ। दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? तो दोस्तों फारसी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की। मुगल काल की आधिकारिक भाषा भी फारसी थी। अब अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। तजुके ए बाबरी किसने लिखी? तो बाबर ने लिखी थी तजुके ने ए बाबरी, उसकी आत्मकथा। तजुके ए जहांगीरी किसने लिखी थी? जहांगीर ने लिखी थी तजुके ए जहांगीरी। शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है? दोस्तों स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। औरंगजेब के समय कौन सा कर पुनः लगाया गया? तो जजिया कर वापस लगाया गया औरंगजेब के समय। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में स्थित है। अकबर की मृत्यु दोस्तों आगरा में हुई थी। अकबर की कब्र कहाँ पर है? तो सिकंदरा में है। हुमायूं की कब्र कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है हुमायूं की कब्र। शाहजहां की मृत्यु कहाँ हुई? तो आगरा के किले में हुई शाहजहां की मृत्यु। अकबर की राजधानी कहाँ कहाँ रही? तो दोस्तों आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, ये तीनों जगह अकबर की राजधानी रही। बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों फरगना में हुआ था। बाबर किस वंश से था? तैमूर वंश से था दोस्तों। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। बाबर की कब्र कहाँ पर है? तो काबुल अफगानिस्तान में बाबर की कब्र है। नेक्स्ट प्रश्न, हुमायूं किससे पराजित हुआ था? शेरशाह सूरी के द्वारा पराजित किया गया था हुमायूं को। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, जो कि बिहार में है। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों अमरकोट सिंध में अकबर का जन्म हुआ था। शाहजहां की पत्नी कौन थी? तो मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आगरा में स्थित है। लाल किला कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है लाल किला। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। गोल गुंबज कहाँ पर है? तो दोस्तों बीजापुर में गोल गुंबज स्थित है। विजयनगर कहाँ पर है? तो दोस्तों हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है विजयनगर। हम्पी किस नदी के किनारे? तो दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे है हम्पी। मराठों का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? शिवाजी के काल को मराठों का स्वर्ण युग कहा गया है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने किसे मराठा सिरदर्द कहा? शिवाजी को कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना कब की थी? तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में था? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। अमीर खुसरो ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था? सितार नामक वाद्य यंत्र बजाया था। अमीर खुसरो किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो फारसी और हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे अमीर खुसरो। फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनवाया था? तो नहरें और मदरसे का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक की विलप नीति कौन सी थी? तो राजधानी परिवर्तन करना उसकी विलप नीति थी।